नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं बड़े भाई गगन जी, नमस्कार। जो कि अभी मणिमहेश की परिक्रमा करके आए हैं बाया कला। तो गगन जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होली द लैंड ऑफ शिवा में। कैसा लगा आपको मणिमहेश की यात्रा करके? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो आपका चैनल है होली द लैंड ऑफ शिवा, और ये चैनल काफ़ी चर्चा में है आजकल। और सबसे अच्छी बात अगर मैं इस चैनल की कहूँ तो ये एक अपना होली का लोकल चैनल है, और वो देश प्रदेश में काफ़ी चर्चा में है आजकल। जी, उसके लिए आपको काफ़ी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो हमारी मणिमहेश यात्रा थी, ये मेरी प्रथम यात्रा थी जो होली के मार्ग से हमने पूरी करी थी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, मैंने क्योंकि हमने ये पूरी परिक्रमा करी है होली से शुरू करके जी, भरमौर में आके जी, हमारी ये यात्रा संपन्न हुई है, जो जी, एक सही मायने में यात्रा मानी जाती है। जी, तो मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा, देखिए, पहली रात्रि हम कला में रहे, जी, जो पहला गांव आता है यहाँ जी, से जाके तैयारी के बाद। जी, तो आपको तैयारी तक आपके लिए वाहन की व्यवस्था होती है। वहाँ से आपको अगर बड़े भी आराम से चलें तो 2 घंटे आपको किला पहुँचने में लगते हैं। जी, आप अपना रात्रि का विश्राम वहाँ पे करके सुबह 5 बजे अपनी यात्रा अगर आप शुरू करते हैं, जी, तो ये यात्रा थोड़ी और आसान हो जाती है। जी, पर हमने जो ये यात्रा शुरू करी थी, ये यात्रा हमारी क्लास से सुबह 9 बजे की शुरू हुई थी। और ये रास्ता एक बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य वाला रास्ता है। जी, और सबसे एडवांटेज इस बात की मैं मानूंगा कि इस यात्रा में बहुत कम श्रद्धालु चले होते हैं, जी, जिससे ना कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है आपको, और आप अपना रास्ता आसानी से तय कर सकते हैं। कला से मात्र 3 किलोमीटर चलने पर एक बाबा बालकनाथ जी की मंदिर आता है। मैंने पहली बार देखा, और मैं वो चमत्कार देख के आश्चर्यचकित रह गया। जी, वहाँ पे बालकनाथ जी की एक कुटिया है, जिसके लिए आपको 200 मीटर गुफा में चलना पड़ता है। आगे जाके कुटिया आती है, और कुटिया की जो शीर्ष है, जहाँ पे छत बनी हुई है, जी, वहाँ पे 4 गाय के थन बने हुए हैं, और जिससे दूध निकलता हुआ आपको अपनी प्रत्यक्ष आंखों से आप देख सकते हैं। जी, जी, वो बाबा जी के भव्य दर्शन करने के पश्चात अगर आप 1 घंटा आगे चलेंगे तो आप जेल खड्ड में पहुंचते हैं। जेल खड्ड में इस रास्ते में आपको 3 लंगर लगे हुए मिलेंगे। वो ऐसे स्थानों पर हैं जहाँ पे सच में व्यक्ति को या फिर आहार की आवश्यकता है, या फिर फ्रेश होने के लिए चाय की आवश्यकता है, वो पूरी हो। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है जहाँ की बात कर रहे हैं गगन जी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ से। आप आ सकते हैं, इस रास्ते को एक बार देख सकते हैं। ये सभी यूथ के लिए भी है, जो नए नए लोग हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं मणिमहेश को, वो यहाँ से आ सकते हैं। जी, जी गगन जी। और देखिए, और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप उस मणिमहेश यात्रा के लिए आ रहे हैं और आपकी यात्रा भरमौर से शुरू होकर भरमौर में ही ख़त्म हो रही है, तो संपूर्ण यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो जी, आपकी यात्रा माँ लाके वाली माता के दर्शन से शुरू होनी चाहिए। और ये जी, होली से कला होते हुए मणिमहेश पर स्नान करने के पश्चात माँ भरमानी के मंदिर में ये यात्रा अगर आप पूरी करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक संपन्न यात्रा होगी। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रास्ते के बारे में, क्या कहेंगे आप? मैंने पर्सनली जितनी शांति का अनुभव इस यात्रा में किया है, शायद जी, ही कभी जीवन में मैंने ऐसा अनुभव करा होगा। जी, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर, जी, इतने झरने, जी, अजीबों तरह के रंग बिरंगे फूल आपके रास्ते में आते हैं। उनकी जो सुगंध है आपके मन को, आपके मस्तिष्क को शांत करती है। तो जी। दिस इज़ अनफॉरगेटेबल। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अब आप थैंक्स अ लॉट। अपने दर्शकों को हम ये वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि ये कैसा रास्ता है। जी देखिए। मित्रों, होली से तैयारी बाया कला, ये मार्ग सीधा पवित्र मणिमहेश कैलाश बाबा के दरबार पे जाता है। और ये इस तरह का रास्ता है, इस तरह का खूबसूरत दृश्य है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहुत ही सुंदर गगनचुंबी पहाड़ आकाश को छूते हुए, और ये सुंदर अद्भुत दृश्य, सायंकालीन दृश्य। और ये नीचे आप देखेंगे, ये होली उपमंडल का तहसील का मुख्यालय, आसपास में होली के बड़े बड़े गांव, और ये समस्त होली क्षेत्र का पूरा
दृश्य यहाँ से दिखता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ ये सुंदर गांव और ये सुंदर दृश्य। रावी नदी के किनारे बसे हुए अंतिम छोर के ये गांव, भरमौर विधानसभा के तहसील होली का ये क्षेत्र, जहाँ से पवित्र मणिमहेश यात्रा जो बहुत ही सुंदर और भव्य दिव्य दर्शन कराने वाली यात्रा है। थोड़ा मित्रों और नज़दीक से मैं दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। ये बहुत ही सुंदर। ये रास्ता सीधा मणिमहेश के द्वार के लिए जाता हुआ, बाबा के धाम के लिए जाता हुआ। और मित्रों, होली से त्यारी तक गाड़ी आती है और त्यारी पंचायत का जो अंतिम गांव है कलाह तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 घंटे पैदल लगते हैं। और फिर कलाह से मणिमहेश के लिए बीच में एक जालखड नामक स्थान आता है। उस स्थान पर रात्रि को ठहरने की व्यवस्था रहती है और लगभग साधारणतया 6 घंटे का पैदल सफ़र जो है वो कलाह से जालखड तक, और जालखड से मणिमहेश के लिए आगे लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो ये सुंदर अद्भुत दृश्य, ये रास्ता मित्रों मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सुंदर अनुभव प्रदान करने वाला भक्तिमय दिव्य ये रास्ता है जो मेरे भोले बाबा के धाम मणिमहेश कैलाश को जाता है। मैं इसलिए ये प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि अधिकतर जो यात्रा है वो हड़सर से होती है, लेकिन बहुत से लोग इस क्षेत्र से भी बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ये यात्रा सुगम है, सरल है और एकांत और दिव्य दर्शन कराने वाली बहुत ही सुंदर, पहाड़ों से घिरी, जंगलों से घिरी, नदी नालों से होते हुए हम बाबा के दरबार में सीधा डल झील के पास पहुंचते हैं। तो आज हम यहाँ से चले हैं होली से और अभी तैयारी से निकले हैं और कलाह के रास्ते पर हैं। लगभग आधा रास्ता हमने चल दिया है और आधा रास्ता हमने कलाह तक पहुंचने के लिए लगना है। तो ये मान के चलते हैं कि पौने घंटे या 1 घंटे के अंदर हम कलाह पहुंचेंगे। आज हमारा रात्रि विश्राम कलाह में रहेगा और कल प्रयास ये करेंगे, कुछ मित्र पीछे भी आ रहे हैं, अगर उनका इंतज़ार करना पड़े तो कल हम हो सकता है कि हमारा रात्रि विश्राम जालखड में हो, और अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए तो हमारा जो विश्राम होगा वो मणिमहेश कैलाश में होगा और भगवान का दिव्य दर्शन करने का उत्तम लाभ प्राप्त होगा। मैं आप सब लोगों के लिए, सब शुभचिंतकों के लिए, सभी शिव भक्तों के लिए भगवान महादेव जी से उत्तम कल्याण की कामना करता हूँ। हम सब लोग अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छाई के लिए काम करें, धर्म के लिए काम करें, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, मानवीय जीवन के मूल्य को समझते हुए न्याय के लिए काम करें, धर्म के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, अपने गांव और अपने समाज के लिए काम करें। तो आगे का दृश्य मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये देखिए मित्रों, बहुत ही सुंदर और अद्भुत यहाँ का ये दृश्य, ये रास्ता जो मणिमहेश कैलाश के लिए, और ये हमारा एक पड़ाव जहाँ पे हमारे मित्र बैठे हैं। तो कौन कौन लोग जा रहे हैं इस यात्रा में वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, उनसे भी आपको मिलाता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ हनुमान जी के आप सबको दर्शन कराता हूँ। संकट मोचन वीर हनुमान की सदा ही जय हो। प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और प्रभु श्री राम की भक्ति का मार्ग हमारा सुलभ हो, सरल हो,
इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। ये मित्रों, ये है पड़ाव, यहाँ ये स्थान है, ये छोटा सा पनिहार बना है और ये एक शेड है बैठने के लिए। पेट पालकों का ज़्यादातर आवागमन यहाँ रहता है। तो ये हमारे कुछ मित्र हैं, इनसे मिलाता हूँ। ये बलवंत जी महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से बड़े धार्मिक भावना के व्यक्ति हैं और जब भी मौका मिलता है तो कभी मना नहीं करते हैं। और इसी तरह हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई हैं, बलवीर जी हैं। बलवीर जी आप सब जानते हैं, लामू के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे बड़े भाव वाले हमारे मित्र हैं, भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं और ये भी आज हमारे साथ हैं। और हमारे प्रिय मित्र गगन जी हैं, गगन ठाकुर जी देओल के रहने वाले हैं और बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, आध्यात्मिकता के लिए अपने जीवन का ध्येय मान के चले हैं। और ये हैं अमित जी, इनका निकनाम भी कुछ मेरे मित्रों ने रखा है, वो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूँगा लेकिन हमारे नहीं तो मित्र हैं, आगे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं बिल्कुल। और ये हमारा मान सम्मान है। और ये मित्रों देखिए, ये रास्ता जो आगे का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता सीधा जा रहा है आगे कलाह के लिए। कलाह, ये देखो लोगों के खेत भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं तो कोई अतिशक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए आगे का रास्ता मैं आगे आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ से अपडेट कराऊंगा। जयकार हो, जय हो बाबा बालक नाथे सदा ही जय जयकार हो। जय हो बाबा बालक नाथे सदा ही जय जयकार हो। जय हो बाबा बालक नाथे सदा ही जय जयकार हो। जय हो बाबा बालक नाथे सदा ही जय जयकार हो। जय हो बाबा बालक नाथे सदा ही जय जयकार हो। तो यहाँ हमारा रात्रि प्रवास और अब बलवंत जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये कलाह गांव का दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। ये अंतिम पड़ाव, अंतिम गांव और इससे आगे मणिमहेश महाराष्ट्र के अगले पड़ाव की ओर जाते हुए प्रकृति की गोद में बसा ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दिव्य ये गांव। ये देखिए, ये अखरोट, सेब के साथ गांववासी ये है कलाह गांव। तिरंगा आन हमारी शान, हमारी तिरंगा झंडा जाना हमारे। सबसे अंतिम गाँव में भारत का ये झंडा, भारत माता की जयकार उद्घोष करता है। शंभो 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 शंभो, जय शंकर शिव शंभो।
ये यहाँ का पनिहार, ये है कलाह गांव। लकड़ी के पुराने घर, काफी सुंदर प्राकृतिक यहाँ का दृश्य। सबसे दूर दराज का ये गांव, सड़क सुविधा से वंचित, लेकिन आगामी समय में हमारा यही प्रयास रहेगा कम से कम दूर दराज के अंतिम गांवों को सड़कों के साथ जोड़ें, ताकि यहाँ का टूरिज़्म, यहाँ लोगों का आने जाने का जो सामान लाने का जो एक्सपेंसेस है वो कम हो और लोगों का जीवन यापन आसान हो, सुलभ हो, सुगम हो। तो ये बलवंत जी आ रहे हैं। बलवंत जी पूरी तैयारी के साथ, महादेव के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मित्र हमारे पीछे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी ये यात्रा बहुत सफल होगी, बहुत भव्य होगी, बहुत सुंदर होगी और बहुत अच्छी। महादेव। बहुत बढ़िया बलवंत जी, चले तो फिर चलें सर। क्या है कि इरादा, कहाँ रुकने वाले हैं अभी आप? अभी तो जहाँ तक जहाँ पाएगी वहाँ तक देखेंगे कहाँ तक आज क्या है, भोलेनाथ की आज्ञा क्या है। मुझे तो लगता है हम जालखड़ तक ही पहुँच पाएंगे शायद। हाँ ऐसा कुछ है, मित्रों की स्थिति और दशा को देख कर ऐसा लग रहा है। चलो बलवंत जी, आगे का भी मैं कला के गांव का दृश्य दिखा रहा हूं कि कैसा ये गांव है। सुंदर गांव है, प्रकृति की चटाओं से घिरा हुआ ये गांव है। यहाँ के लोगों का जीवन यापन भी बहुत सुंदर है। अधिकतर लोग कांगड़ा में सेटल्ड हैं। इनके सारे बच्चे कांगड़ा में रहते हैं। एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ सिर्फ मात्र एक ही बच्चा है और एक अध्यापक है। तो जब तक कनेक्टिविटी यहाँ की नहीं होती तब तक उस तरह के सुधार इन गाँवों में नहीं हो सकते हैं। लोगों की उम्मीद है कि कई बुजुर्ग लोगों से मिलना हुआ है तो उनको ये लगता है कि हमारे जीते जी सड़क यहाँ नहीं पहुँचेगी। मैंने आश्वस्त किया है कि अवश्य पहुँचेगी। सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता से काम करेगी और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम इसको करने में सफल होंगे। मित्रों, अभी ये मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ प्रभु कार्तिकेय जी का मंदिर का और माँ मराली के मंदिर का। लोगों ने मुझे बताया है कि ये जब पुराने समय में यात्रा यहाँ से होती थी, काफ़ी लोग यहाँ से आवागमन करते थे, हजारों की संख्या में लोग यहाँ से जाते थे। तो यहाँ देवता से अनुमति लेने के बाद ही आगे का रास्ता वो तय करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार अब वो चीज़ें कम होती गई हैं। आज भी यहाँ पे जातर होनी है, स्थानीय लोग यहाँ पर भगवान का भजन करेंगे। तो ये मैं दर्शन, ये प्रभु कार्तिकेय जी का मंदिर है और ये माँ मराली का मंदिर है और यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी यात्रा मंगलमयी हो। हम सब लोगों के ऊपर माँ मराली का और प्रभु कार्तिकेय जी का आशीर्वाद सदा ही बना रहे। ये हमारे बड़का जी हैं और ये सराय, ये है कलाह का पूरा गांव। ये है कलाह की पावन धरती। वाह, अद्भुत। और ये आगे जाने के लिए रास्ता, लोग जा भी रहे हैं। ये हम काफ़ी रास्ता तय करके आ गए हैं और काफ़ी रास्ता अभी तय करना बाकी है। तो ये रास्ता जो कलाह के लिए जाता हुआ, सुंदर नालों का दृश्य, सुंदर सुंदर पहाड़ और ये देखिए सामने जंगल, पहाड़ों के जंगल और ये पीछे होली का क्षेत्र और ये पीछे रास्ता जब हम तय करके आ रहे हैं। ये दृश्य है मित्रों यहाँ का, यहाँ की पहाड़ियों की खूबसूरती, यहाँ के वातावरण की शुद्धता। आप इस वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य होगा। विहंगम दृश्य, एकांत यात्रा, शुद्ध चैतन्य और शुद्ध आध्यात्मिक यात्रा इसको कह सकते हैं। लोग आते हैं लेकिन
अभी हमारे पीछे भी एक ट्रॉली आ रही है, एक ट्रॉली आगे निकल गई है और हम लोग ये अभी आगे एक सराय आने वाली है जहाँ पे थोड़ी देर का विश्राम लेंगे और उसके बाद लगभग 12 बजे हम लोग जालखट पहुँचेंगे और जालखट के बाद फिर हम जाएंगे सीधा मणि महेश के लिए। हमारा तो ये इरादा है कि आज शाम तक हम पहुँच जाए। ये शेड आ गया है, ये सुंदर स्थान यात्रियों के ठहरने के लिए, बैठने के लिए यहाँ व्यवस्था थोड़ी बहुत रहती है। ये बहुत ही सुंदर, अद्भुत। नज़ारा यहाँ का आपको दिखाते चलते हैं। ये रास्ता है यहाँ का। अब तक जो रास्ता हमने यहाँ तक तय किया है इतना ख़राब भी नहीं है, अच्छा है कुल मिलाकर, कोई कष्टकारी नहीं है। आगे आपको फिर दिखाते हैं किस तरह का रहता है। ये हमारे बल्लू भाई हैं, निकनेम इनका बल्लू है, वैसे बलवीर जी के नाम से जाने जाते हैं, महादेव के भक्त हैं। शंकर। और ये देखिए, और ये टेंट लगा है यहाँ पे। मुझे लगता है लंगर की व्यवस्था भी हो सकती है। वाह जी। और ये देखिए गगन जी, बलवंत जी अपना झोला थैला रखते हुए, और ये हमारे कला के बहुत ही पूजनीय लोग हैं, यहाँ पे आए हैं, हमारा सहयोग किया है इन्होंने, यहाँ तक पहुँचाया है और आगे हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और ये यहाँ बर्तन भी रखे हैं, कोई आने जाने वाला यात्री यहाँ पे भोजन व्यवस्था भी बना सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था है। नाशपाती और खीरा, और मुझे लगता है चटनी भी लाए होंगे आप लोग, नमक, वो शाम वाली वो चटनी ले आते तो बहुत बढ़िया। वो लाए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मित्रों ये बस्तर भी हैं, अगर रात को आपको रात्रि पड़ जाए तो आप सो भी सकते हैं। ये है सुंदर दृश्य और ये आगे का रास्ता, आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से। क्या नाम है? ब्राह्मण गोट। ब्राह्मण गोट क्यों कहते हैं इसको? ब्राह्मण के पेड़ है यहाँ पे क्या? सराय तो अच्छी बनाई, सरकार ने बनाई है, फॉरेस्ट वालों ने बनाई है, बहुत बढ़िया। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये भेड़ बकरियां चर रही हैं और एक हमारे छोटे से गडरिए इसको चरा रहे हैं। तो भेड़ पालकों के लिए ही हैं ये क्षेत्र, और ये जितने भी रास्ते खोजे गए हैं सब भेड़ पालकों ने खोजे हैं। शिमला की रेल लाइन को भी बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए, तो एक हमारे ही भेड़ पालक थे, उन्होंने किया है। मैं तो सलूट करता हूँ इनके रहन सहन के, इनके जीवन यापन को, इनकी दिनचर्या को, और पहाड़ों की शुद्ध वातावरण में इनकी ज़िंदगी कितनी सुंदर और कितनी भव्य है, इसका अनुभव तो यही लोग जानते हैं। अमित जी काफ़ी थके हुए हैं, टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं, चश्मा भी इनका उतर रहा है और बैग झोला भी इनका फंसा हुआ है, ऐसे जैसे टांग के रखा हुआ है। ये देखिए, बकरियां भी हमारा मुंह ताक रही हैं कि कुछ खाने को लाए होंगे भक्त लोग। वाह, तो ये है पहाड़ों की ज़िंदगी, यह है पहाड़ों का जीवन। बकरियां अलग कर देते हैं, भेड़े अलग कर देते हैं, और ये अपने अपने स्टाइल से चलती रहती हैं। क्या बात, क्या बात। पाला कड़ी गा रहे दाईनाथ, बड़े दूर है भाई। वो क्या नाम है तेरा? राकेश। तो डेरा ओ जो पार ऊपर बैठा पे कृतुंदी ने, और कौन सो के साथ में कौन है? मामा के घर कहाँ है? पालमपुर में। जालखट से मणि महेश गए आप? कब गए? नहीं गए अभी। और लोग गए आज? लोग गए हैं आज? कितने लोग गए हैं? कितने?
सुबह कोई 5-6 बजे। कितनी बकरियां हैं आपके पास? कितनी कितनी है? 150 बकरियां। स्कूल जाते हैं आप? कितनी में पढ़ते हैं? वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। खाना पीना सब ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। भेड़ बकरियाँ भी चरा रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। यही हमारी गद्दियों की आन बान शान है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य। और यहाँ पे ऊपर जहाँ से राकेश जी से हमने बात की है, यहाँ पे राकेश जी का टेंट है। और ये अपनी भेड़ों बकरियों के साथ और अपने माता पिता जी के साथ यहाँ दूरी से दिख रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ, शायद आप भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे ये है टेंट गोले के बीच में। तो ये है मित्रों, ये हमारी दिव्य पावन भूमि है। और ये वो मार्ग है जो बाबा जी के स्थान को जाता है। और इस मार्ग की देख रेख, इस मार्ग की देखभाली ये सारा इन भेड़ पालक इन रास्तों को बनाते हैं, खोजते हैं। और गगन जी भी अपना जूता जूता कस के निकल रहे हैं। मित्रों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ के जीवन को दर्शाती है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को दिखाती है, यहाँ के दिव्य दर्शन कराती है। बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है ऐसे भ्रमण करने के लिए। हम तो पहाड़ी लोग हैं, हमारा आवागमन रहता ही है। दूसरा प्रवास, दूसरा चक्कर जो है इस ओर से मेरा है। और हर साल मैं एक यात्रा ज़रूर करता हूँ अलग अलग स्थानों से। तो ये हम पहुँचने वाले हैं जालखड में। जालखड में कहाँ जैसे है टेंट वो आगे है? इधर। अच्छा, इधर ही है। इसके पास। अच्छा, तो ये हम पहुँच रहे हैं। ये छोटा सा जंगल है और जंगल की पिछली साइड में हमारा टेंट है, जहाँ पे एक लंगर लगा है। और ये पहाड़ी है, जालखड से ऊपर ये मार्ग है। वो ऊपर जो रास्ता गया है, ये रास्ता जा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आगे। जय श्री राम। तो अभी हम जालखड पहुंचने वाले हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये कंदराएं मन को मोह लेने वाली है। वाह जी वाह, ये भव्य और दिव्य नज़ारा। हमारे साथीगण धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए महादेव के चरणों में। और बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रकृति का नज़ारा, प्रकृति की छटाएं यहाँ देखते ही बनती हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, भेड़ें भी यहाँ चर रही हैं। ये देखिए, ये भेड़ें जो है चारागाह में चर रही हैं। और ये है वो जोत, ये है वो रास्ता जहाँ 3 नाले दिख रहे हैं। और यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ इसको क्रॉस करेंगे। और इसकी पिछली साइड को मणिमहेश बाबा जी का धाम है। और ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारे कुछ मित्र किस तरह से चल रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर नदी का स्वरूप। और आप देखेंगे पीछे से गगन जी भी आ रहे हैं, थके थके लग रहे हैं, पर भगवान भोले की धुन में मस्त, पूरे मस्त। क्या बात है गगन जी, कैसा लग रहा है आपको सफ़र? मैं बहुत ही शांति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरा माइंड काफ़ी फ्रेश हो गया। क्या लगता है इस ये जो यात्रा है बाया कला, क्या संदेश आप श्रद्धालुओं को देना चाहेंगे, शिव भक्तों को देना चाहेंगे? ये जो यात्रा है ये काफ़ी सुखद यात्रा है। और जारी तक आप गाड़ी में आ सकते हैं, उससे आगे 2 घंटे का सफ़र तय करके आप कला पहुंचते हैं। अगर कला में आप अपनी रात्रि करते हैं और दूसरी सुबह अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, तो आप बड़े आराम से मणिमहेश जल झील में शाम तक जा पाओगे। और यहाँ पे 3 जगह लंगर की व्यवस्था भी की गई है। एक
हाँ, काफ़ी लोग, काफ़ी श्रद्धालु इस यात्रा में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो प्रकृति का नज़ारा है वो देखते ही बनता है। दूसरा, यहाँ किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ये शांत यात्रा है, रास्ता भी सुगम भी है, अच्छा भी है, भव्य भी है, और प्रकृति की छटा यहाँ देखते ही बनती है, जो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे। अब ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर हमने क्रॉस करना है। अभी बादल छा गए हैं और हमारा प्रयास है कि आज इसको क्रॉस करेंगे, लेकिन जैसे महादेव का आदेश होगा। और अभी देख रहे हैं बादल छट भी रहे हैं, साफ़ हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि महादेव हमें इजाज़त दे देंगे और आज हमारा जो महिमेश कैलाश में आगमन हो जाएगा। चलिए आगे कुछ और चीज़ें आपके बीच में लाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।